हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएचपी कनेक्टिंग टू माई सीक्वल। इसकी हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए पूरी पीएचपी की लेक्चर सीरीज बनी हुई है। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अपने टॉपिक को, जो है पीएचपी कनेक्टिंग टू माई सीक्वल। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम पीएचपी को माई सीक्वल से कनेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए इसे पूरा एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम। माई सीक्वल को आप हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। फिर भी आप एक बार देख लीजिए इसको। माई सीक्वल जो है वो क्या होता है, एक डेटाबेस सिस्टम है जो कि आपका सर्वर पे रन करता है। ठीक है, जब भी हम सर्वर पे रन करना कोई भी डेटाबेस हमें रन करना है तो माई सीक्वल जो है वो एक ऐसा डेटाबेस सिस्टम है जो सर्वर पे रन करता है। और माई सीक्वल जो है वो आपका स्मॉल और लार्ज दोनों एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी या तो स्मॉल, चाहे वो स्मॉल एप्लीकेशंस हो या फिर लार्ज एप्लीकेशंस हो, दोनों में ही माई सीक्वल डेटाबेस को हम यूज़ करते हैं। माई सीक्वल फास्ट है, रिलायबल है और बहुत ही इजी है डेटाबेस सिस्टम को समझने के लिए। तो ये आपका सीक्वल यानी एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करके सारे डेटाबेस के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और जो माई सीक्वल है वो आपका बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे रन करता है। ठीक है, कैसे कनेक्ट करेंगे पीएचपी को माई सीक्वल से? तो अगर हम देखें तो पीएचपी के जो पीएचपी 5 वर्जन है या फिर उसके बाद के जितने भी वर्जन्स हैं, वो आपके माई सीक्वल डेटाबेस के साथ अगर आप वर्क करना चाहते हैं, पीएचपी के वर्जन्स में आप देखें तो पीएचपी 5 या फिर उसके लेटर के वर्जन को लेना होगा। उसके साथ आप माई सीक्वल डेटाबेस को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, माई सीक्वल आई एक्सटेंशन, जिसमें आई का मतलब क्या है, इम्प्रूव्ड। ठीक है, माई सीक्वल जो आपका इम्प्रूव्ड वाला वर्ज एक्सटेंशन है, और पीडीओ, इन दोनों तरीके से आप पीएचपी को माई सीक्वल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो माई सीक्वल आई एक्सटेंशन है पहला, और दूसरा है पीडीओ जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट्स। इन दोनों का यूज़ करके आप पीएचपी को माई सीक्वल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? अब मान लीजिए इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना है, ये भी बहुत बड़ा ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन है। तो क्या यूज़ करेंगे? तो माई सीक्वल आई और पीडीओ कौन सा यूज़ करना चाहिए? तो हम देखें कि दोनों ही आपके क्या हैं, अपनी अपनी जगह इनके एडवांटेज हैं, अपने अपने एडवांटेज हैं इनके। तो पीडीओ के साथ अगर आप देखेंगे तो पीडीओ जो है वो आपका 12 डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम के साथ वर्क कर सकता है। ठीक है, तो यानी जब भी आपका, अगर हम पीडीओ की बात करेंगे तो वो 12 डिफरेंट डेटाबेस के साथ वर्क कर सकता है। लेकिन माई सीक्वल आई जो है वो आपका सिर्फ किसके साथ वर्क कर सकता है, माई सीक्वल डेटाबेस के साथ ही वर्क कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस को यूज़ करना है तो पीडीओ आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। वहाँ पे आप अलग अलग डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसा चाहिए कि जहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, ओनली हैव टू चेंज द कनेक्शन स्ट्रिंग एंड फ्यू क्वेरीज, या आप जहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रिंग को, कनेक्शन को चेंज करना है या कुछ क्वेरीज को चेंज करके आप यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप माई सीक्वल आई का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको पूरे कोड को बार बार लिखना पड़ेगा। ये आपका एक इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं, लेकिन जो माई सीक्वल आई है वो आपका प्रोसीजरल एपीआई जो है वो प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, अब कैसे कैसे इसको यूज़ करेंगे? तो माई सीक्वल आई में दो तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से, एक आपका होता है प्रोसीजरल तरीके से। ठीक है, तो पहला होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से। कैसे करेंगे? तो पीएचपी जो है वो आपका, सबसे पहले पीएचपी में कनेक्शन करने के लिए आपको कनेक्शन ओपन करना होगा, और जब आपका कनेक्शन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपने सब काम कर लिया तो आपको कनेक्शन क्लोज भी करना होगा।
तो पीएचपी जो है वो आपको माई सीक्वल कनेक्ट फंक्शन बता देता है, प्रोवाइड करता है, जिससे आप डेटाबेस कनेक्शन को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएचपी क्या प्रोवाइड करता है? माई सीक्वल कनेक्ट फंक्शन, जिसके थ्रू आप डेटाबेस को ओपन कर पाएंगे। और ये जो फंक्शन है माई सीक्वल कनेक्ट फंक्शन, ये आपका सिंगल पैरामीटर लेता है। ठीक है, जो कि आपका माई सीक्वल कनेक्ट फंक्शन द्वारा रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, आप इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं जब भी आप चाहें, तो आप इस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यूज़ करेंगे माई सीक्वल क्लोज फंक्शन का। तो इसके लिए जब आप शुरू कर रहे हैं, जब आप ओपन कर रहे हैं डेटाबेस कनेक्शन को, तो माई सीक्वल कनेक्ट फंक्शन यूज़ करना है, और जब आप क्लोज कर रहे हैं तो माई सीक्वल क्लोज फंक्शन यूज़ करना है। ध्यान देना है इस बात को। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोसीजरल अप्रोच भी माई सीक्वल का प्रोसीजरल अप्रोच के थ्रू भी आप कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दो तरीके से हम इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे। पहला तो आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कैसे करेंगे इसमें? जैसे आपने पीएचपी का कोड लिखा, ये आपका पीएचपी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपने सर्वर नेम बता दिया, लोकल होस्ट है, यूज़र नेम बता दिया, यूज़र नेम है, और पासवर्ड बता दिया, पासवर्ड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आप कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन के समय में आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन नाम का वेरिएबल ले लिया गया है, इज इक्वल टू न्यू माई सीक्वल आई, फिर सर्वर नेम, यूजर नेम और पासवर्ड नेम वेरिएबल को लिख देंगे एज इट इज। और अगर चेक करना है कि कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए आप कोड क्या लिखेंगे, इफ कनेक्ट वेरिएबल के लिए कौन वेरिएबल लेंगे, तो इफ कौन इम्प्लाइज दैट कौन एरर, अगर एरर है, कनेक्शन में एरर है, तो आपको क्या दिखाना है, कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, और अगर कनेक्शन में कोई एरर नहीं है तो आपका यहाँ से लूप से बाहर आएंगे, यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा क्या, कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, कनेक्टेड सक्सेसफुली हो जाएगा। प्रोसीजरल की बात करें तो प्रोसीजरल में भी सेम आपको ऐसे ही करना है, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। बस लास्ट में क्या डिफरेंस रखना है, तो आप देखिए यहाँ पे जब हम कनेक्शन को चेक कर रहे हैं ना, तो कनेक्शन को जब चेक करेंगे तो यहाँ कनेक्शन फेल्ड, और लास्ट में आपने यहाँ पे लिखा है माई सीक्वल आई कनेक्ट एरर। यहाँ पे कनेक्ट एरर फंक्शन का यूज किया है, ये क्योंकि ये प्रोसीजरल तरीके से आप कर रहे हैं, बाकी कोड आपका सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप किस तरह से कर सकते हैं, पीडीओ यानी पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट्स का यूज करके कर सकते हैं। तो इसके लिए कोडिंग क्या करेंगे कि आप सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड आपने लिख दिया, उसके बाद से आपको ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना है ये पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट में, क्योंकि डेटा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करके आप एरर फाइंड करेंगे। तो ट्राई में आप लिख देंगे कौन वेरिएबल को, और न्यू पीडीओ माई सीक्वल होस्ट सर्वर नेम, डेटाबेस नेम क्या है, माई डीबी, और यूजर नेम है, यूजर नेम और पासवर्ड को आप ले लेंगे। ठीक है, फिर जब आपको एरर मोड में आपको सेट करना है या फिर एक्सेप्शन देना है, तो आपको क्या करेंगे, इस तरह से आप यहाँ पे कोडिंग करेंगे कि कौन वेरिएबल सेट एट्रीब्यूट पीडीओ एटीटीआर एरर मोड। ठीक है, एरर मोड में आप कर दिया आपने, और अगर ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन हमारा हटा के क्या हो जाएगा, कनेक्टेड सक्सेसफुली का हम मैसेज प्रिंट करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कैच ब्लॉक को लिख सकते हैं। तो ये आपको लिखना है। पीडीओ में बेसिकली आपको ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना है, और अगर आप माई सीक्वल आई का यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजरल दो तरीके से आप इसमें जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और डेटाबेस को अपने पीएचपी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये ध्यान देना है आपको, जब आप डेटाबेस को का कनेक्शन ओपन करेंगे तो कौन सा फंक्शन यूज करना है, और लास्ट में क्लोज करेंगे तो कौन सा फंक्शन यूज करना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पीएचपी का कनेक्शन जो है माई सीक्वल से आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियोस भी लाने वाली हूँ पीएचपी के, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।